जय हिंद साथियों। देखिए, आज मैं आपको लूसेंट बुक को याद करने का टेक्निक बताने वाले हैं कि किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत इसको याद किया जाए ताकि लंबे समय तक याद रहे और रिवीजन कभी भी नहीं करना पड़े। मेरे दोस्त, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कभी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं इस टेक्निक को अपना चुका हूँ। ठीक है ना, मुझे भी किसी सीनियर ने बोला था, मैं उसके एडवाइस पर ही और खुद का एक्सपीरियंस भी था, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे छात्रों का ये सवाल रहता है कि लूसेंट याद नहीं होता है, तो मैं बता रहा हूँ, असल में सच में लूसेंट है ना, किसी स्टूडेंट से याद नहीं होता। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा तरीका जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। मैंने आपको एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के स्ट्रेटजी के बारे में बताया था और उसमें ये बोला था कि आप जीके जीएस के लिए दो बुक फॉलो कर लीजिए। जीके के लिए लूसेंट बुक और जो है जीएस के लिए जो ये है आपका स्पीडी पब्लिकेशन साइंस वाली बुक। लेकिन उसी में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि लूसेंट को किस तरीके से याद करें ताकि लंबे समय तक इसके हर क्वेश्चन को अपने माइंड में रख सकें और एग्जाम में बढ़िया से कर आएँ क्वेश्चन। तो देखिए, मैं जो तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त, उसको आप ज़्यादा नहीं एनटीपीसी एग्जाम है ना रेलवे का, उस एग्जाम तक आप अपनाइएगा स्ट्रेटजी। ठीक ना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक कॉपी ले लेना। ठीक, एक कॉपी ले लेना मेरे भाई, कोई ले लेना जो भी आपके पास, और एक पेंसिल ले लेना, ये पेन जो भी मन करे। अब क्या करना है, देखिए, याद करने का सब लूसेंट में सब चैप्टर से दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स भी दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भी दिया हुआ, आर्ट एंड कल्चर भी दिया हुआ, मिसलेनियस भी दिया हुआ, स्पोर्ट्स भी दिया है ना, साइंस भी दिया है काफ़ी हद तक। तो देखिए, आप चाहिएगा यदि कि एक दिन में लूसेंट को याद कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे दोस्त, नहीं होगा। लेकिन आप चाहिएगा कि धीरे 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 एकदम एक एक क्वेश्चन याद करें ना, उस तरीके से आप पूरे लूसेंट को अच्छी तरीके से याद करिएगा। और रिवीजन करने की सबसे बड़ी बात, ये रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी मत करना मेरे भाई एग्जाम तक। लेकिन ये तरीका अपना लेना बस, ठीक ना, उसके बाद हमको याद करोगे। देखिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले सीरियल वाइज ही आपको याद करना है। कैसे याद करना है, पहले हिस्ट्री का उठाना, पहले हिस्ट्री मिलेगा लूसेंट। तो हिस्ट्री में क्या है, तीन पार्ट है, एक है एंशियंट, दूसरा मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्या करना है, इस कॉपी में ना मेरे दोस्त, जो आपको एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखेगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, पेज नंबर फर्स्ट ही पलटोगे जब, उस एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो आपको लगे रेलिवेंट है, जो याद नहीं है, उसको आप कॉपी में लिख लेना। ठीक, एक हो गया, एक क्वेश्चन एक एक उठाना, बस सुनते जाइए। एक क्वेश्चन लिख लिया, फिर मिडिएवल हिस्ट्री आता है, फिर मिडिएवल हिस्ट्री में जाना, वहाँ से भी देखना, पढ़ना पहले, ठीक है ना, पढ़ते जाना और पेंसिल रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन लगे कि क्वेश्चन हमको याद करना चाहिए, ये हमको याद नहीं है, फिर उस क्वेश्चन को आप लिख लेना। और जो क्वेश्चन लिखते हो ना मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को आप क्या करना, एक मार्क कर देना पेंसिल से, ताकि जो है ना अगला दिन जब ये चीज़ करो तो वो क्वेश्चन लिखना ना पड़े, मतलब पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और याद कर लिए। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का ये करिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन लिखने लायक है उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, देखिएगा पूरा बढ़िया से बताएंगे। उसके बाद क्या आया, ज्योग्राफी आएंगे। ज्योग्राफी में भी क्या करना है, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एक क्वेश्चन रहे, आपको लगे, पढ़ते जाइएगा स्टार्टिंग से, जो लगे कि ये क्वेश्चन हमको लिखने की जरूरत है, ये याद नहीं, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, उसी की तरह फिर इंडियन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन लिख लेना, ज़्यादा नहीं, लालची मत बनना मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करना, तो एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। और भी बहुत चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन लिखना और कोशिश करना इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है ना, 5 ईयर प्लान का बहुत पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता, और 5 ईयर प्लान का हर एक क्वेश्चन लिखना मेरे भाई। उसके बाद सेंसस से क्वेश्चन आता है, तो सेंसस से भी लिख लेना पहले, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन। उसी तरीके से अब क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का 1 से 2 क्वेश्चन लिख लेना, एक ही क्वेश्चन लिखना, छोड़िए 2 क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरीके से जाइएगा, साइंस में 3 पार्ट है, एक है फिजिक्स है, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, तीनों से एक एक क्वेश्चन लिख लेना। समझ में आया।
उसी तरीके से आगे चलते जाना मेरे भाई, अब बताने की जरूरत नहीं। अब विविध में आ जाता है मिसलेनियस, ठीक है ना। मिसलेनियस में कोशिश करना 2 से 3 क्वेश्चन लिखने का, ठीक है ना, क्योंकि मिसलेनियस में जो है ना इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है और मिसलेनियस अच्छा पूछता भी है, ठीक ना। उसके बाद अब देख लेना मेरे दोस्त कितना क्वेश्चन हो गया। अब मान लिया जाए एक पेज में लिखें तो आपके सामने दिख रहा है कि मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन। आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत कम खुराक है, तो आप क्या करना, एक एक क्वेश्चन और लिख लेना। मतलब पहला दिन ये टेक्निक अपनाइएगा, दूसरा दिन पहला लगेगा कि कम है तो अगला दिन क्या करना, 2-2 क्वेश्चन लिख लेना, ठीक ना। 2-2 क्वेश्चन लिख लेना इसी तरीके से। तो एक पेज का है ना इस साइड जो है ना, इस साइड आधा पार्ट में इधर भर जाएगा पूरा, ठीक ना। देखिए मैं ये तरीका अपनाया था जब सीजीएल मेंस का पिछले बार दिया था ना, तो ये तरीका देखिए अपना कर गए थे, ठीक है ना। ये 2 स्लाइड में ये है एक और ये है 2 पार्ट में, तो 2 दिन में हम इतना याद करते थे, ठीक है ना। और मार्क्स भी अच्छा खासा आ गया था सीजीएल मेंस में, जीके में। तो आप क्या करिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा और जितना आपकी क्षमता है, जितना आप लिख कर याद कर सकते हैं उतना करिए। आप देखिए बोलिएगा कि लिख तो लिए मेरे भाई, स्टार्टिंग में है ना आपको टाइम लग सकता है, आधा घंटा लिखने में लगेगा, 35 मिनट 40 मिनट लग सकता है, 25 मिनट भी लग सकता है। अब सबसे बड़ी फायदा कहाँ पर होगा वो बताने वाले हैं। आप लिख लीजिएगा ये, उसके बाद क्या होगा ना, आपको जब टाइम मिलेगा उसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। याद करने का प्रयास करिएगा। अब अगला दिन जो है ना, अगला दिन उसको बार बार देखिएगा, अगला दिन फिर वही स्ट्रेटजी अपनाना, वही टेक्निक के आधार पर जो है ना क्वेश्चन लिखना शुरू करना, फिर हिस्ट्री से स्टार्ट करना। अब क्या होगा ना, जब पिछले दिन जो क्वेश्चन लिखे थे मेरे दोस्त, अब पढ़ते जाइएगा पेंसिल से, उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन ठीक है पिछले दिन भी लिखे। अब देखिए वो जब ये नज़र आपका उस क्वेश्चन पर जाएगा तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा ना। रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। और ये तरीका है ना, जब लगातार 1 सप्ताह लिखिएगा, लगेगा क्वेश्चन यार सब तो हमको याद हो रहा है। और रिवीजन सबसे बड़ी बात इसलिए बोल रहे हैं कि रिवीजन आपका हो जाएगा, आपको अलग से कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर अगला दिन इसी तरीके से करते रहना, सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन, जितना आपकी क्षमता है, जितना आप याद कर पा रहे हैं उतना करना, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा लालची मत बनना मेरे भाई, ऐसा ना 5-5 क्वेश्चन कर लेना, पता लगेगा भूल गया, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पर पढ़ते जाइएगा ना तो आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन तो पिछले दिन लिख ही लिए, चलो फिर उस पर माइंड क्या होगा, एक बार देख लिया आपको, फिर उसी तरीके से करते जाना, पढ़ते जाना, उसके बाद फिर लिखते जाना। अब क्या होगा ना, आप ज़्यादा नहीं करना, सोमवार से लेकर शनिवार तक कर लेना मेरे दोस्त। संडे को एकदम फ्री रहना, मस्ती करना, एंजॉय करना। उसके बाद रविवार को आपको क्या करना है, मन करे ना तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, जितना लिखे हैं ना रिवाइज मार लीजिएगा, मन नहीं करे तो मत करना। लेकिन ये काम जो है ना जरूर करना मेरे दोस्त, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप विश्वास करिएगा, जब मैं ऐसा करता था ना, ज़्यादा दिन नहीं किया, मैं 50 से 60 दिन किया था, तो मुझे लूसेंट में कौन सा क्वेश्चन नहीं याद है इस चीज़ को खोजना पड़ता था कि अरे कौन सा क्वेश्चन नहीं याद, देखते थे लगता था अरे ये तो क्वेश्चन याद ही है, फिर क्यों लिखे, ऐसा स्थिति आ गया था। इसीलिए आपको बोल रहे हैं ये टेक्निक, ये तरीका अपनाना मेरे दोस्त। देखिए मैं इस चीज़ को किया हूँ तभी बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप बहुत सारे हमारे बिल्कुल भाई बहन की तरह हैं, तो मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगा, जब जो भी दूंगा अच्छे दूंगा। और ये कोशिश करूंगा कि जितना मैं भटका हूँ उतना आप नहीं भटके। तो सबसे बड़ी बात आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और अलग से रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या होगा, पूरी तरीके से लूसेंट अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि जो क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना, उसमें से 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, छाड़ दीजिएगा, इतना आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा लूसेंट को लेकर। और लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही बेनिफिशियल बुक, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के जो भी स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये रामबाण का काम करेगा मेरे भाई। आप अभी से ही लग जाओ, नया साल आने वाला है और अब टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। 3 महीना बहुत समझिए, मैक्सिमम मानकर चलिए कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा 3 महीने तक, ठीक है ना। तो इतना आप करिए, उसके बाद आप ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह तक करिए, उसके बाद बताइएगा आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और ये आपको पसंद आया मेरे भाई तरीका वीडियो, तो आप
क्या करिए, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो सभी छात्रों को भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी बेचारे जो नौकरी की उम्मीद में इस साल हैं कि एनटीपीसी में सिलेक्शन ले ले, उनको भी कुछ मिल सके, ठीक है ना, गाइड। तो बाकी और कोई सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। आपका भाई जो है ना हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, जरूर जो भी होगा हमसे संभव वो हेल्प करेंगे, ठीक।